हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज मेघना। और यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जो एसबीआई क्लर्क 2026 के लिए टारगेट करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर आपने स्टार्ट भी कर ली है बट आपको एक करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम तैयारी किस तरीके से करें, कैसे करना चाहिए, क्या सिर्फ जो प्रीलिम्स का एग्जाम है पहले उसके लिए पढ़ना चाहिए या फिर मेंस का एग्जाम है उसके लिए पढ़ लेना चाहिए, पहले एक सब्जेक्ट को तैयार करना चाहिए। मतलब आपको अगर ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या हमारी एक डेली रूटीन होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, सो आज के इस वीडियो के थ्रू आप काफी आइडिया लगा पाओगे अपनी प्रिपरेशन के लिए कि कैसे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंसिस्टेंटली सही तरीके से कर सकते हो ताकि आप एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम है आपका वो इजिली क्लियर भी हो पाए। ठीक है, सो वन बाय वन गाइज हम इस वीडियो के अंदर इन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो एसबीआई क्लर्क 2026 की नोटिफिकेशन है वो कब एक्सपेक्टेड है, ताकि आपको एक रोड मैप पता चल जाए कि मुझे इस टाइम तक अपना सिलेबस, अपना रिवीजन सब कुछ कवर कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न आपका क्या होता है, एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स और मेंस का क्या होता है इस पे बात करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस आपका क्या होता है इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, एंड आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस की उस पे हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एंड देन व्हाट कैन बी द बेस्ट स्टडी प्लान फॉर यू, कि अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो आप कैसे अपना जो डेली टाइम है उसे डिवाइड करोगे, साथ ही क्या सोर्सेज आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो अपने प्रीलिम्स एंड मेंस के एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी, तो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। और यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, इफ यू आर समवन बिगिनर और इससे पहले आपने बैंकिंग एग्जाम्स नहीं दिए हैं तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये ई बुक आपको हेल्प करेगा विद मेमोरी बेस्ड पेपर्स एंड विद देयर आंसर कीज। सो साथ में आप इनके प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो और ये कंप्लीटली फ्री है गाइस। और ये 6 एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करता है, बोथ पीओ एंड क्लर्क एंड यहाँ पे प्री एंड मेंस दोनों के लिए। तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है गाइज वो कब एक्सपेक्टेड है। तो आपका जो नोटिफिकेशन होगा 2026 का, देखो जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर होता है वहां पे हमारे बैंकिंग एग्जाम्स की नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, हमें वन बाय वन हर एक एग्जाम को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एसबीआई पीओ है उसके बाद फिर एसबीआई क्लर्क भी आएगा। तो जुलाई के आसपास, आप जुलाई स्टार्टिंग के आप वीक में देख लो या फिर मिड वीक में या फिर लास्ट टाइम में आपको यहाँ पे कभी भी नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो आपके नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है। जुलाई टू अगस्त आपका कुछ 20 to 25 डेज का इंटरवल होता है जिसमें आप जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आपका कुछ रजिस्ट्रेशन का टाइम भी रहता है उस बीच, और उसके बाद फिर जो आपका जुलाई और अगस्त का टाइम है उसके बाद फिर आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं कि हमें जुलाई तक प्रिपेयर रहना है। ठीक है, इसका हम लोअर लिमिट लेके चलते हैं कि हमें यहाँ पे कब तक प्रिपेयर रहना है गाइस, जुलाई तक। अब ऐसा है कि आपके पास तैयारी कभी पूरी नहीं होती गाइस, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 100% पहले पूरी प्रिपेयर रहते हैं, नहीं। आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो। ठीक है, बहुत सारे जो आपके वीक एरियाज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है कि यहाँ इन एरियाज पे मुझे फोकस ज्यादा करना है, इन एरियाज पे फोकस कम करना है। तो ये सारी चीजें आप करोगे। ठीक है, सिलेबस आप अपना कवर करोगे, तो ऐसे में हमें टाइम लग जाता है। तो जुलाई मंथ तक हम बोलेंगे कि हम इतना प्रिपेयर हो जाए कि एटलीस्ट प्रीलिम्स को हम क्वालिफाई कर पाए इजिली। ठीक है, तो जुलाई जो आपका नोटिफिकेशन है उससे पहले आपको इतना प्रिपेयर रहना है कि एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए आप थोड़ा बहुत तैयार जरूर हो। ठीक है, अब इसके बाद जैसे नोटिफिकेशन आता है गाइस, फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हमें हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस कर पाए, बिकॉज वो जो टाइम होता है वो रिवीजन का टाइम होता है, मॉक टेस्ट का टाइम होता है और इंप्रूवमेंट्स का टाइम होता है। तो उस समय हम यहाँ पे सिलेबस कवर नहीं कर सकते उतने अच्छे से जितना हम अभी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए है और ये इंपॉर्टेंट है अभी से शुरुआत करना। ओके, तो आपका जो नोटिफिकेशन का टाइम मैंने आपको बता दिया, तो अभी से भी आप स्टार्ट करोगे तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, बट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा हर रोज आपको। ठीक है, पैटर्न की बात करें गाइस, तो पैटर्न में आपके पास इंग्लिश आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग एबिलिटी है। तो मतलब ये 3 सेक्शंस आपके प्रीलिम्स के अंदर आते हैं, और साथ ही यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 35 आपके रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से हो गया, 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से हो गए, और यहाँ पे
हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, साथ ही 1 आवर का आपको टाइम मिलता है, बट हर एक सेक्शन के लिए आपको यहाँ पे टाइमिंग मिल रही है 20 मिनट्स की, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेंस के लिए, तो मेंस में आपके पास जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका एक ऐड हो जाता है बाकी दूसरे सेक्शंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है देखो पेपर में जो इंग्लिश के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। तो अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही होता है पेपर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में ही वहां पे क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चंस हैं, क्वांट्स के आपके 50 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब थोड़ा सा इजियर आपका लेवल रहता है क्वांट्स का, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहता है, ठीक है। रीजनिंग का आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चंस है, यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, बट आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे रीजनिंग के ही क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर के अलग से आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 35 मिनट्स आपको जनरल जीए के लिए मिल रहा है, और जनरल इंग्लिश के लिए आपको 35 मिनट्स मिल रहा है, क्वांट्स के लिए आपको 45 एंड रीजनिंग के लिए आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं। 190 टोटल क्वेश्चंस हैं गाइज, आपको 200 मैक्सिमम मार्क्स आपको दिखेंगे, और पूरा जो पेपर आपका होता है 2 आवर्स 40 मिनट्स का होता है, ठीक है। तो मतलब ये 2 आवर्स लगभग 3 आवर्स का जाम टाइम होता है आपका मेंस के लिए होता है, और 1 आवर आप बायोमेट्रिक वगैरह और जो आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी आप एक तरीके से लगा लो, तो लगभग आपको 4 आवर्स तक वहां पे अंदर सेंटर के अंदर अपने जो आप जहां पे आपका एग्जाम हो रहा है वहां पे रहना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो इसी चीज को प्रिपेयर करने के लिए हमें उतनी सिटिंग भी लगानी होती है कि हम लगभग 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे पा रहे हैं, 3 घंटे का, उसी तरीके से हम अपना रियल एग्जाम भी दे पाएंगे विद गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। प्रीलिम्स में जैसे कि हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं और आपको मेंस में भी वही 3 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रीलिम्स में क्या सिलेबस रहता है इस पे हम बात करेंगे गाइस, ठीक है। तो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के अंदर आपका ये सारे चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रीलिम्स के लिए। इसके अंदर आपके जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में वो आपके यहाँ पे इस साइड दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो आपके 1 to 3 मार्क्स में आपको एग्जाम में 2 to 3 बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे, 2 to 3 क्वेश्चन। जैसे आपका पेयर फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन हो गया, मीनिंगफुल वर्ड वाला हो गया, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला हो गया। तो बेसिकली कॉमन सेंस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स के अंदर आपके सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा क्वेश्चंस आपके रहते हैं क्लर्क के एग्जाम के अंदर, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन भी आपका आता है, पर ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन आए, ठीक है। बट आपको दोनों को ही प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है, और इन सभी के लिए आपको इन चीजों की बिल्कुल यहाँ पे नीड रहेगी। टेबल हो गया आपके, प्लस माइनस जल्दी करना, आपका मल्टीप्लाई फास्ट करना, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखनी है। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, डीआई आपका आता है। डीआई के अंदर आपके जितने भी टाइप आते हैं वो यहाँ से हैं, ठीक है। कैसलेट कई बार देखने को मिलता है, कई बार नहीं भी आता, और अगर आता है तो वो डुएबल रहता है काफी, अगर आप उसको रीड करो तो, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी वैसे आपका यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। प्रीलिम्स की बात करो तो यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स के एग्जाम में नहीं आते हैं आपके। बाकी अरिथमेटिक का ये सारे चैप्टर जो है वो आपको कवर करने हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको मेजरली फोकस करना पड़ता है रीडिंग पे। तो जितनी आप रीडिंग करोगे उतना आप यहाँ पे रीडिंग जो इंग्लिश का सेक्शन होता है उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स के, ठीक है। उसके बाद आपका स्पॉटिंग एरर्स मतलब एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, देखने को मिलेंगे आपको। सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपका ये पैराजम्बल्स हो गया वो आपके एग्जाम में आते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आता है, वर्ड स्वैप वाला जाता है, वर्ड रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में आपका क्वांट्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डबल सीरीज टाइप के या फिर थोड़ा सा मुश्किल होंगे। नंबर सीरीज में आपके डबल सीरीज टाइप के क्वेश्चंस कई बार देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन बेस्ड बात करें तो क्वांटिटी कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चन, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आप प्रैक्टिस करोगे ना जब, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सर्च करो ना, ये टाइप आपको यहाँ पे जरूर प्रैक्टिस करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन में ये जो आपके टाइप हैं जैसे मिसिंग टेबल डीआई या फिर मिक्स्ड डीआई जो है अब यहाँ पे ऐड हो जाता है, कुछ आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड रहते हैं। बट अगेन जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है उसका ही आपका डिफिकल्ट लेवल यहाँ पे मेंस के लिए होता है उस टॉपिक का, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ज्यादातर आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगा वो टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर ये सारे ही टॉपिक आप देख सकते हो। इसके अंदर हर एक टाइप चैप्टर के
अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या कवर होते हैं वो यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यहाँ पे आपके जो प्रीलिम्स में सेक्शन नहीं होते हैं और मेंस में ऐड हो जाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग से कई बार कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही डेटा सफिशिएंसी वाला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो आपका मेंस में इंग्लिश के अंदर अगेन आपको रीडिंग पे ही फोकस रहता है ज्यादातर, जिसमें आपके अगेन वही जैसे आपको प्रीलिम्स में एक आरसी दिया जाता है तो मेंस में आपके मल्टीपल आरसीज हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं। फिर आपका वही फिलर बेस्ड आ जाता है, डबल फिलर्स या 3 फिलर्स टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, आपके इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, आपका वर्ड रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर्स, ये प्रीलिम्स में भी आता ही है आपका। ठीक है, तो इसको आप जरूर कवर करिएगा। बहुत नॉर्मल बेसिक टाइप की आते हैं आपके, जो अगर स्पेलिंग एरर टाइप के भी आएंगे। और यहाँ पे आपका आ जाता है क्लोज टेस्ट आ जाता है, स्पॉटिंग एरर्स वाला आ गया, आपका सेंटेंस करेक्शन वाला आ गया, और आपके पास पैराग्राफ कंप्लीशन, और आपका हो गया एक जिसमें आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब जो न्यू सेक्शन आपका ऐड हो गया वो जीए वाला सेक्शन जो है, उसके अंदर यहाँ पे आपका ये सारे टाइप ऑफ जो आपके क्वेश्चंस जो है वो मेंस में यहाँ पे बनते हैं, आप देख सकते हैं इन सभी को। ठीक है, आपको थोड़ा फोकस यहाँ पे बैंकिंग न्यूज पे भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको सब कुछ कवर करना है, मतलब जो नेशनल करंट अफेयर्स होंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर होंगे, आपके बैंकिंग से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा आपको जो स्टैटिक है वो भी कवर करते रहना चलना पड़ेगा। सपोज कोई बैंक न्यूज में है तो उसके आपको यहाँ पे थोड़ा सा रीड करके रखिएगा। ठीक है, डिफेंस न्यूज हो गई, समिट्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस, एग्रीमेंट, एमओयूज काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये रैंक एंड रिपोर्ट्स ही काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो जीए वाले सेक्शन में आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका सारा रह गया आपका सिलेबस के लिए। अब बात आती है कि हमें कैसे तैयारी करनी है, यहीं पे सारा डिस्कशन है इंपॉर्टेंट कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है। अगर मान लो आप एक बिगिनर हो, मैं बिगिनर के हिसाब से बता रही हूँ पहले। ठीक है, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप मान लो अभी से 1 महीने पहले आपने शुरू किया है, या फिर अब आप मार्च में स्टार्ट करोगे। ठीक है, या फिर कुछ कुछ आपने पढ़ लिया है और आप मतलब पहले किसी एग्जाम की तैयारी करी है और अब आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि पहले गो थ्रू करना है पूरे सिलेबस से, पैटर्न से आपने कर लिया, फिर गो थ्रू करना है सिलेबस से, क्या क्या चीजें आप अच्छे से समझ, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है आप उसमें कंफर्टेबल होंगे, और कितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को देखिए। कौन से चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कभी, या फिर नहीं पढ़े हुए हैं तो 1 बाय 1 उन चैप्टर को उठाना पड़ेगा आपको, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, मान लो कोई भी आपने चैप्टर उठाया, रीजनिंग का ब्लड रिलेशन उठा लिया, इनइक्वालिटी उठा लिया, या मैथ्स का आपने कोई चैप्टर उठा लिया, जैसे कि आपने टाइम इन वर्क उठा लिया, अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर, तो आप क्या करो, वो चैप्टर आपने क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। पर ठीक है, आपने उसका बेसिक्स कवर करना है, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। अब आपको पहले इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको मॉडरेट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ। तो यहां पे आपको इतना कवर करना है, हर एक चैप्टर को उठाओ, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तैयारी करो। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप वीडियोस देख लीजिए पहले। ठीक है, कुछ कुछ वीडियोस देख लो, और साथ में आप यहाँ पर देखो नोट्स इतने जरूरी होते नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पे आपको खाली थ्योरी तो पढ़नी होती है नहीं। ठीक है, तो आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़िए, वीडियोस से देखिए कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। मेजर आपका यही एजेंडा होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं, वो है यहाँ पे देखना। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इजी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है पहले, फिर आपने मॉडरेट पे जाना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली जंप नहीं करना है, बिकॉज कई बार हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इजी क्वेश्चंस के थ्रू ही हमारे बिल्ड होते हैं। ठीक है, अब हर एक चैप्टर को जब आप कवर करोगे तो उसको ऐसा पक्का कर दो कि आपको बार बार उसको कवर ना, बार बार बेसिक्स ना पढ़ना पड़े, बार बार ऐसा ना हो कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो उस चैप्टर का हर एक टाइप, चाहे वो मुश्किल हो चाहे वो इजी हो, वो आपको पूरा कवर करना है। तो जब चैप्टर कवर करोगे तो ये मत सोचना कि पहले प्रीलिम्स के लिए कर रहा हूं फिर मेंस के लिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं। आप जब चैप्टर कवर कर रहे हो तो पहले उसको अच्छे से कवर करो, मॉडरेट तक उस चैप्टर को लेके जाओ, मतलब आप थोड़ा उसमें मुश्किल लेवल को भी तैयार करके चलना है। ठीक है, मतलब पता होने चाहिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं और
कैसे अप्रोच करना चाहिए वो आपको आना चाहिए बेसिकली। फिर आप जब यहाँ पे से आगे बढ़ते हो गाइस, उसके बाद मतलब यहाँ पे शुरुआत से ही आपका यही एजेंडा है कि मैं प्री प्लस मेंस की तैयारी करूंगा। अब ये आप नहीं समझते हो क्योंकि आप सोचते हो कि पहले प्री है तो प्री को पहले अच्छे से मजबूत कर लेते हैं, पर गाइस अगर आप प्री दे दोगे पर मेंस में तो अटक जाओगे ना, वो क्या फायदा, आपका अटेम्प्ट तो खराब हो जाएगा, वो साल आपका खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको फोकस मेजरली टारगेटेड प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ना ही है, बट आपको जब चैप्टर कवर कर रहे हो तो चैप्टर को ऐसा कवर करो कि उसमें से हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको आता हो जो एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद है टेस्ट, जो आपके सेक्शनल टेस्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सेक्शनल टेस्ट आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे गाइस, इसको आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा इस पॉइंट को। सेक्शनल टेस्ट दो, पहले आप सिर्फ प्रीलिम्स के जब आप टेस्ट दे रहे हो तो सिर्फ प्रीलिम्स टाइप के टेस्ट दो। ठीक है, प्रीलिम्स का पेपर हो जाए या फिर प्रीलिम्स नजदीक है, आपने प्रीलिम्स काफी अच्छे से कवर कर लिया, फिर आप मेंस पे चलो सेक्शनल टेस्ट पे। ठीक है, या फिर मुश्किल लेवल सेक्शनल टेस्ट दो फिर। तो सेक्शनल टेस्ट आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा हर एक सब्जेक्ट में। जैसे रीजनिंग का दे रहे हो तो रीजनिंग में आपको समझ आएगा कि कैसे हम पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आप इंग्लिश का दोगे तो इंग्लिश में आपको समझ आएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस आगे चल जाएगी, आपका 80% 75 to 80% आपका सिलेबस कवर हो चुका है, फिर आप धीरे धीरे सेक्शनल टेस्ट देने आ जाओगे। साथ ही साथ फिर कभी कभी आप फिर यहाँ पे प्रीलिम्स के जो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, वो भी आप दो। इसको मैं अच्छे से लिख लेती हूं। ठीक है, तो फुल मॉक टेस्ट आपको उसके बाद देने हैं। ये आपको सिखाएगा कि एग्जाम में क्या महसूस हो रहा है, कैसे मुझे हैंडल करना है एग्जाम प्रेशर, कैसे मुझे ये हैंडल करने की क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं दूसरे पर जा पाऊं, दूसरे को सिलेक्ट कर पाऊं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस एंड अप्रोच द एग्जामिनेशन। तो ये आपको सिखाता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट और काफी हेल्पफुल रहेगा गाइज आपके लिए। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस पे चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहीं पे भी जंप नहीं मारना है, कोई भी शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट उठाओगे और सीधा हो जाएगा। चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट को आपको कैरी और साथ में करना है। मतलब आपके यहाँ पे सबसे पहले क्वांट्स हो गया, ठीक है, आपका इंग्लिश हो गया, सॉरी रीजनिंग हो गया, फिर आपका इंग्लिश हो गया, इनसे स्टार्ट करिए और तीनों को साइमल्टेनियसली चलिए। मतलब मान लो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हो, या फिर एक दिन में तीनों पढ़ रहे हो तो अच्छे से, बट उसमें आपका एक्टिवनेस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बैठ के देख रहे हो वीडियोस, देखने से काम नहीं बनेगा गाइस, आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट्स जो आपके क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें आपकी रहेगी। मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि मेंस का पेपर जो है आपका प्रीलिम्स के बाद ही आएगा, पर मेंस से लेकर प्रीलिम्स का जो टाइम होता है उसमें लगभग आपको 25 से 30 दिन का समय मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रिजल्ट जो है वो बाद में अनाउंस होता है, मतलब प्रीलिम्स के काफी टाइम बाद, पर प्रीलिम्स से लेकर मेंस में लगभग 1 महीने का टाइम, 30 डेज लेके चलते हैं, 30 डेज का टाइम आपको मिलता है। अब इन 30 डेज में आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर पाते हो, वो भी बहुत अच्छे से, अगर आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। अब आप कुछ नया पढ़ोगे तो वहां यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें फिर आपके लिए ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब आप किसी चैप्टर को कवर करें तो उसका हर एक टाइप आप पहले ही कवर करके रखें, ताकि एंड बाद में सिर्फ आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए टाइम मिले। तो जब प्रीलिम्स का आपके लिए काफी हद तक तैयार हो चुका होता है, आपने थोड़ा बहुत सेक्शनल टेस्ट दे दिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिए, उसके दौरान ही कभी कभी आप क्या कर सकते हो, मेंस के टेस्ट दो। ठीक है, मेंस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो और